अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे थे। आपको पता होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ जो हमारा मेन टॉपिक है आज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है जी? हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक मुआहदा कर सकते हैं, जो सेल परचेज या किसी भी चीज़ के लिए मुआहदा कर सकते हैं। Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject। सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? एज ऑफ मेजोरिटी। वो शख्स जो है ना, जो एज ऑफ मेजोरिटी जिसकी हो, जो मेजर हो, जो है माइनर ना हो, छोटा ना हो। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जिसका साउंड माइंड हो एंड नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो इसका मतलब तीन मेन पॉइंट्स इसमें से हम निकले। कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मेजर हो, माइनर ना हो, मतलब 18 साल से बड़ा हो। आगे हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे मेजर की। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, कि मतलब समझदार हो, पागल ना हो, इडियट ना हो। बचपन से ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या कुछ इस तरह का उनको इशू होता है, डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, तो वो अपनी चीज़ों को सही समझ नहीं सकते। तो इसलिए वो भी जो है वो समझदार होने चाहिए, वो ऐसे डिसेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ने उन पे बैन ना लगा दिया हो किसी भी वजह से, वो भी हम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन पॉइंट इस डेफिनेशन में से हमारे निकल आए हैं। आगे जी आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं। हु आर नॉट कम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से सवाल पैदा, तो कौन नहीं हो सकते? माइनर नहीं हो सकता, जो छोटा हो एज में। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पागल हो या कुछ उसको प्रॉब्लम, मेंटली डिसेबिलिटी हो, या डिसक्वालिफाइड वाला जिन्हें लॉ रोक दे, तो ये लोग नहीं कर सकते। ऊपर वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले कौन माइनर कौन है, तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। जो कर सकते हो तो आपको बता दिया कौन है। अब कौन नहीं कर सकते उसकी अगर आगे हमने डिटेल देखनी है। कर सकते माइनर कौन है? अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875 जो है वो माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी अभी उम्र 18 साल नहीं हुई, 18 साल से कम है, वो माइनर है, वो मेजर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट, अगर माइनर एग्रीमेंट करता है तो उसकी नेचर क्या होगी? उसका एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होगा, उसके साथ जो भी एग्रीमेंट करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। माइनर है रेक्टिफिकेशन है, माइनर है एस्टोपल है, माइनर है रीपेमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, माइनर है नेसेसिटीज़ क्या होंगी, एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर को अगर करे तो क्या होगा, माइनर एज बेनिफिशरी का वो कैसे हो सकता है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। माइनर एज एजेंट हो तो क्या उसकी सूरत होगी। उसके बाद अगर हम देखें माइनर एज पार्टनर, श्योरिटी फॉर माइनर, लाइबिलिटी ऑफ माइनर्स पार्ट पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हैं उन पे क्या जिम्मेदारी होगी। माइनर एज मेंबर ऑफ कंपनी, माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, अगर माइनर और अडल्ट का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये सारे उसकी एग्रीमेंट की नेचर क्या होगी, इन पॉइंट्स को हम आगे जो है ना वो डिस्कस करेंगे अगली एक सेपरेट वीडियो, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट हमने जैसे कि पढ़ा था, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो बंदा जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है जी? व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर अ पर्पज ऑफ contracting? A person is said to be of sound mind for a purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। जब एक बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उस टाइम वो इतनी उसको अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जो है ना उसकी जो 5 सेंसेस है वो काम कर रही हो कि यार इसमें मेरे फ़ायदे के लिए क्या है और इसमें मेरा नुकसान क्या हो सकता है। तो वो उसको क्या कहेंगे? साउंड माइंड पर्सन कहेंगे। ठीक है, तो अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, एक शख्स जो कि आम तौर पे अनसाउंड माइंड रहता है, ज़्यादा टाइम जो है अगर दिन में अगर कहीं ज़्यादा टाइम उसका क्या है वो पागल रहता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, कुछ वक्त के लिए वो सही होता है। मे मेक अ कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, लेकिन वो उस टाइम कॉन्टैक्ट कर सकता है कि जिस टाइम पे वो सही हो। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ यूजली ऑफ साउंड माइंड
एक वो शख्स जो हर टाइम साउंड माइंड रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड, बट कुछ ऐसा टाइम आता है जैसे मिर्गी के दौरे पड़ गए उसको, या जो मेंटल कंडीशन है या जो मेडिकल कंडीशन है वो है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। तो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड हो, मतलब जब वो पागल की सिचुएशन में हो तो वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इसमें ये मिसाल है, जब वो एक शराब के नशे में एक बंदा हो तो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सेंसेस में नहीं होता, उसे नहीं पता मेरे फ़ायदे के लिए क्या है, मेरे नुकसान के लिए क्या है। इसमें एक ज़बरदस्त केस भी वो हम पढ़ते हैं, इंदर सिंह वर्सेस परमेश वधारी सिंह। ठीक है, has agreed to sell property worth for rupees 25,000 for rupees 7,000, मतलब 7,000 की उसकी प्रॉपर्टी थी, मतलब 25,000 की उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, वो उसको 7,000 में बेच रहा था, लेकिन हिज मदर प्रूव डैट ही वॉज एन इडियट बाय बर्थ, द सेल इज हेल्ड टू बी वाइड। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, ये प्रूव किया कोर्ट में कि ये तो बचपन से ही पागल है, मतलब ये मेंटली अनफिट है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, ये तो अनसाउंड माइंड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इसमें अमाउंट थोड़ी इसलिए कि ये बहुत पुराना केस है, तो उस टाइम पैसे की वैल्यू भी ज़्यादा थी, तो अभी तो पैसे की वैल्यू आपको पता ही है जो सूरत हाल है। तीसरा पॉइंट, कौन शख्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिसक्वालिफाइड पर्सन। कौन सा है कि मतलब जिसको कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया हो। नंबर 1, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इट कैन नॉट entered into a contract outside the powers given to it by its memorandum of association or provisions of companies ordinance। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर कंपनी बनी है तो उसके अंदर जो एक मेमोरेंडम लिखा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं, लॉज सारे वो क्लियर होते हैं, क्या क्या कर सकती कंपनियां, क्या क्या नहीं कर सकती, तो वो जो लिख दिया गया है उसके अलावा अगर कोई मामला है तो उससे बाहर निकल के वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ उसमें हिडन है तो फिर हम उसके प्रोविजन देखेंगे, कंपनीज ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग वो चल सकता है, उससे बाहर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा जी, डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर देखें तो यहाँ पे लोग जो दूसरे मुल्क से आके डिप्लोमेटिक एजेंट बैठे होते हैं और पाकिस्तान के दूसरे मुल्क में बैठे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको डिप्लोमेटिक एजेंट कहते हैं। तो वो भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, कब कब कर सकता है। एक्सेप्ट एनी प्राइवेट इमेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, कोई बाहर का बंदा इधर बैठा है तो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, डिप्लोमेटिक है जस्ट, तो तब वो जाके क्या कर सकता है, उस पर उसकी प्रॉपर्टी की रिलेशन उसकी हद तक वो जो है ना वो केस कर सकता है। इफ़ ही एक्ट्स एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड हायर एज अ प्राइवेट पर्सन, अगर वो किसी कोई ऐसा जो उसकी ड्यूटी लग जाती है कि इसको किसी चीज़ को उसने एग्जीक्यूट करवाना है, या उसने एडमिनिस्ट्रेटर उसको बना दिया गया है, या प्राइवेट जो हायर है किसी भी पर्सन का प्राइवेट जो है ना उसको बना दिया गया है, तो तब वो उस की हद तक जो है ना वो केस कर सकता है। एनी प्रोफेशनल कमर्शियल एक्टिविटी एक्सरसाइज आउटसाइड हिज ऑफिशियल फंक्शंस, केस है एक इसमें जी ई जो एंजलक वर्सेस मोहम्मद उस्मान। ई जो डिप्लोमेटिक ने जो डिप्लोमेटिक एजेंट था वहाँ पे उसने एम मोहम्मद उस्मान से एक घर जो किराए पे लिया, लेकिन और बाद में एम ने केस किया कि मुझे ये किराया नहीं दे रहा, तो उस पर क्या हुआ, कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं जी इसके खिलाफ केस नहीं हो सकता, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इसकी तो नहीं, ये रेंट है, रेंटेड है, तो डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो हैं वो डिसक्वालीफाइड पर्सन है थ्रू लॉ, सो इसके अगेंस्ट ये केस नहीं हो सकता, तो उस बेचारे को रिकवरी नहीं मिली। तो लिहाजा आप भी ध्यान से, क्योंकि डिप्लोमेटिक को कोई घर वगैरह दे रहे हैं तो भाई ध्यान से दें, क्योंकि वो उससे रिकवरी के लिए आप केस नहीं कर सकते, अगर आप वैसे उसे ले रहे हैं तो क्या ही बात है अगर पैसे वो आपको दे रहा है। उसके बाद है जी तीसरा पॉइंट इसमें, एलियन एनिमी। एलियन देखिए दो चीज़ें हैं, एक एलियन फ्रेंड होता है, वो मुल्क जिसके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो उसका कोई बंदा बाशिंदा इधर है, उसको हम एलियन फ्रेंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल दुबई है, सऊदीया है, या इस तरह के आप मुल्क, चाइना है हमारा, चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, तो वो अगर इधर को बंदा, उनका बंदा इधर पाकिस्तान में को रह रहा है, उसको कहते हैं एलियन फ्रेंड। तो एन एलियन एनिमी वो है जिस मुल्क के साथ आपके मसले मसाइल चल रहे हैं और जंग की सूरत हाल है, जो इस तरह मामले, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया का मामला है जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो वो जो है उसको हम एलियन एनिमी कहेंगे। तो वो एलियन एनिमी अगर उनका बाशिंदा इधर आए तो वो यहाँ पे आके को कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको कोर्ट ने जो है वो बाउंड किया हुआ, उसे रोका हुआ है, बाहर किया हुआ है। तीसरा जी, इंसॉल्वेंट कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रॉपर्टी विच
इज़ इन द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल रिसीवर। इंसॉल्वेंट वो है जिसको दिवालिया हो गया, जिसने कहा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल उसने किसी से पैसे लिए थे और उसने वापस नहीं किया, तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा तो दिवालिया, इसका दिवालिया निकल चुका है, ये तो फारिग है बिल्कुल। और बाद में को वो उसी प्रॉपर्टी को लेके, को उसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही थी, उसी प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट, और वो उस प्रॉपर्टी को लेके कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आ गया जी कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस। अगर एक शख्स को सज़ा मिल गई है जी, 2 साल की सज़ा हो गई है, 7 साल की सज़ा हो गई है, तो उस पीरियड के दौरान वो जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, वो क्या है जी, एक्सेप्ट वाइल ऑन पे रोल और थ्रू कमीशन। लेकिन वो एक स्पेशल ऑर्डर लेके, इजाज़त लेके कमीशन के थ्रू या पे रोल के थ्रू जो है ना, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर उसको कोर्ट इजाज़त दे देता है, कमीशन इजाज़त दे देती है, तब हो सकता है। अदरवाइज़ वो जो है कमीशन के थ्रू कर सकता है, अदरवाइज़ वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आज का हमारा पॉइंट यही था इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकते, जैसे हमने पढ़ा माइनर, वो हमने उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ी हैं। उसका आगे फर्दर डिटेल वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरा कौन है, जो अनसाउंड माइंड पर्सन, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तीसरा जिसको कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया है, लॉ ने कर दिया है, या कोर्ट के थ्रू वो डिसक्वालीफाई पर्सन हो गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।